करेंगे। वो आपको कहेंगे यार ये चीजें आप कैसे बता रहे हैं सारी। एक मरला जब आप क्लिनिक पे होंगे, मरीजों का सामना करेंगे और मरीजों को बताएंगे, और मरीज कहेंगे कि आपके पास जिन्न है, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अपनी अमली जिंदगी में लेके आए, प्रैक्टिस में लेके आए। मरीज कहेंगे कि इस बंदे के पास कोई जिन्न है, कोई हवाई चीज है जो ये सारी इसको बताती है। इंशाल्लाह ये काबिलियत ये है कि आप मरीज की आवाज से ही बता दें, उसकी आवाज का जो जीरो बम है उससे बता दें कि असाबी उजलाती है, गुद्दी है। लेकिन एहतियात ये है कि आप जितनी शहादतें इकट्ठी कर सकें कर लें, फतवा हुक्म बाद में लगाएं शहादतें इकट्ठे करने के बाद। लेकिन मजा ये है कि मरीज अभी आपके क्लिनिक में आए और आपको पता चल जाए ये किस मिजाज का बंदा है। आपसे कोई फोन पे बात करे तो आपको पता चल जाए ये किस मिजाज का बंदा है। चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे। जी माशाल्लाह। आपका आज का शुरू करते हैं जी। कल हमने किया था जबान की तय, कोटिंग। कोटिंग में एक चीज रह गई थी, वो आज मैं आपको करवा दूं, बेसिक चीज थी, वो स्लाइड नहीं लगी थी। उसके बाद फिर आज जो है ना इंशाल्लाह उस पर करते हैं। ये कोटिंग जो होती है जबान के ऊपर बनती कैसे है, इसकी फार्मूलेशन के पीछे साइंस क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए ना जी। किसी से बात करें तो वो एक दलील आपके सामने हो। नंबर एक, जब हरारत की कमी हो जाए, तो हरारत की कमी की वजह से या मुंह की मुनासिब सफाई ना की जाए, इन हाइजीन, बुर्श ना किया जाए, मसवाक ना की जाए, अच्छी तरह साफ ना किया जाए, ये जो हमारा टूथ ब्रश है ना उसकी बैक पे जो दाने होते हैं वो इसीलिए बने होते हैं कि उसको जबान के ऊपर रब किया जाए, ताकि जबान की तय जो है वो उतर जाए। क्यों उतर जाए? कि ये जो आपने पढ़ा पिपलाए जो होती है हमारी जबान पे, छोटे छोटे उबार जो होते हैं, पिपलाए जो होती हैं, ये छोटे छोटे उबार जो होते हैं बेशुमार होते हैं। जब एक बार दो बार के दरमियान जो खाली जगह होती है, जैसे दो पहाड़ों के दरमियान हो, कोहे दामन, इस तरह जो उबार हैं, पिपलाए हैं, उनके दरमियान जो छोटी छोटी जगह होती है, उनके दरमियान हरारत की कमी की वजह से हमारे गजाई अज्जा फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। तो वहां पे रुकने की वजह से या दांतों में खुराक रुकने की वजह से बैक्टीरिया आ जाता है। उस बैक्टीरिया आने की वजह से जो हमारे पिपलाए हैं वो सूज जाते हैं, जिससे जुबान के ऊपर एक पूरी तय बनी हुई नजर आती है। या जिस जगह भी ये अमल हो उस जगह पे जबान जो है वो तयदार हो जाती है। ठीक होगा जी। ये स्लाइड भी आज शेयर हो जाएगी आपको, इसको भी, इस रीजन को भी आपके जहन में रासख होना हो जाना चाहिए। अगर उसकी कोई लॉजिक मांगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सफेद तय, ये जो तय बनती है ऊपर, वो फिर जिस तरह की खल्त होगी उस तरह की बन जाएगी। बलगम और रतूबत की है तो सफेद, सफरा वाली है तो सफरावी, और सुदा वाली है तो सुदाबी। ठीक है ना जी। जो साख्त है आज उस पे हमने गुफ्तगू करनी है। जबान की जो बनावट है वो आज मैंने वो जो पढ़ना था वो ग्रुप में भी दिया था, आपने सुन लिया हो। पतली जबान, मोटी जबान, लंबी जबान, छोटी जबान और स्वेलिंग वाली जबान, इस तरह का आज जबान की साख्त के वाले से। जी, पतली जबान, जब जबान पतली होगी, बारीक होगी, तो बड़ा सादा सा मतलब है कि वहां फ्लूइड्स की कमी है, रतूबात की कमी। पतली जबान, रतूबात की कमी।
अब रतूबात की कमी है तो उसकी दो सूरतें हैं। एक तो बल्कि भी रतूबात होगी, एक खून जो है, खून बजाते खुद भी रतूबत है ना जी। अगर उस तरफ ज्यादा नहीं आ रहा, जहां खून का दौरान ज्यादा होगा, तो खून चूंकि इटसेल्फ लिक्विड है, तो देख लें जी। अच्छा, एक पहली बात तो ये है कि पतली जबान का होना ये एक साइंस है, उसमें रतूबात कम है। अब रतूबात गई किधर? ठीक है जी, या तो वहां आई कम है, वहां उसका खून का फ्लो ही कम है, तो खून इटसेल्फ भी लिक्विड है, रतूबत है। और दूसरा बलगम, बलगमी रतूबात। अच्छा, अगर खून कम है, खून का रुझान उधर कम है, तो जबान ये जो पहली दिखाई है, लिखी लगी हुई है, इस साइड कलर की होगी, ब्रीक भी होगी और इस कलर की होगी, पेल, जिसको हम पेल कहते हैं। जबान पतली हो और साथ बेरौनक फीकी फीकी सफेद यानी पेल हो, यह खून की कमी की तरफ निशानी करती है, किल्लत दम। अगर जबान पतली है लेकिन रेड है, जैसे ये दूसरी है, ये वाली, तो यहां बलगमी रतूबात की कमी है, उसकी तरफ इशारा कर रही है। तो गुद्दी हरारत वाली जबान है, इसने रतूबतें उड़ा दी हैं, तो यहाँ पे रतूबात की जरूरत है। ठीक हो गया जी, रतूबात उड़ा दी है, रतूबात की जरूरत है दोनों सूरतों में। अब आए इसके उल्ट, सूजी हुई जबान, मोटी जबान अगर होगी, उसके उल्ट बिल्कुल, वहां रतूबात की कमी थी, यहाँ रतूबात की ज्यादती है। बड़ी सादा सी बात है, अगर जबान एक चीज मोटी है, जाहिर है उसके अंदर फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, रतूबात हैं जी, रतूबात मौजूद है। अब असाबी रतूबात है या खून का गलबा है, वो उसके उल्ट, बिल्कुल उसके उल्ट, वहां कमी थी यहां ज्यादती है, रतूबात को जाहिर करती है। अगर तो सूजी हुई जबान सफेद फीकी फीकी बेरौनक सी है, तो हरारत की कमी है। बावजह तस्कीन जबान फूली हुई होगी, और अगर सूजी हुई जबान सुरख है, तो हरारत की ज्यादती है। सूजन पूरी जबान पर हो सकती है, और जबान के किसी मखसूस हिस्से पर भी हो सकती है। अब जिस हिस्से पर होगी, जो आपने वो पढ़े हुए हैं उसके पार्ट्स, हिस्से कि किस हिस्सा किस उज़व को शो करता है, तो वो उसकी नुमाइंदगी करेगा, उसकी जसूसी करेगा, उसकी निशानदी करेगा। अगर जुबान की इतराफ, मसलन जुबान की इतराफ में सोजश है, तो जिगर और पित्ते की कफियत को ज़ाहिर करेगी। अगर जुबान की इतराफ में सोजश, तो जिगर और पित्ते की सोजश को। अब वहां सोजश है, अब ये आपने डिसाइड करना है कि ये हरारत की वजह से है या तस्कीन की वजह से, यानी तहरीक की वजह से है या तस्कीन की वजह से। जबकि जबान का पहला एक तिहाई हिस्सा फेफड़ों और दिल की सोच को जाहिर करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, वो चार्ट जो बनाया था आपने, और इसमें बच्चियों ने बड़ी अच्छी मेहनत की हुई थी। उसके जिस हिस्से में है, उस उज़व की नुमाइंदगी करेगा। तो पढ़ा हमने ये है कि अगर वो जबान फूली हुई है, तो उसमें रतूबात की ज्यादती है, फीकी फीकी सी है, बेरौनक सी है, पेल है, तो हरारत की कमी है। सुरख है, जर्दी माल है, तो हरारत मौजूद है, यानी वो फिर तहरीक की होगी, खुद ही तहरीक की होगी। अगर फीकी फीकी की है, बेरौनक सी है, तो फिर वो तस्कीन की सोजश होगी, साइडों पे खुसूसन जिगर वाले मुकाम। लेकिन जिस मुकाम पे होगी, उस हिसाब से आपने उस उज़व तक पहुंच जाना है। ये बहुत कीमती चीज है, इसकी जरा प्रैक्टिस कर लेनी है जी। जबान पे सोजश, सोजन जो है, ये जिस्म में सोजश की अलामत है।
सूजन या सोजश जिस मकाम पे होगी अपने मुतलका उज़्व की अकास होगी। अच्छा, रुतूबात की ज्यादती को है सूजेगी। अब बरूनी फैक्टर जो हो सकते हैं इसमें, एलर्जी भी हो सकती है, उसका रद्द-ए-अमल, मोटापा हो सकता है। मोटापा भी रुतूबात का इज्तिमा ही है ना जी, तो ये बस टर्म ही डिफरेंट है, बात वही है। मोटापा रुतूबात का इज्तिमा होता है। हाइपरथायराइडिज्म, हैपो, हैपो कहते हैं, हाइपर कहते हैं ज्यादा होना, हैपो कहते हैं कम होना, तस्कीन में होना, यानी वही बात है, उसको दूसरे अल्फाज में बयान कर दिया एलोपैथिक टर्म, हैपोथायराइडिज्म यानी तस्कीन, जो भी मैंने बताया, वगैरह की वजह से भी जुबान पर सूजन हो सकती है, यानी तहरीक की वजह से भी और तस्कीन की वजह से भी, यानी रुतूबात के इज्तिमा से होगी। अगर जुबान फीकी फीकी सी है, पीली पिलाहट वाली है, बेरौनक सी है, तो ये असाबियत की वजह से, रुतूबात की वजह से। अगर वो सुरख है, जर्दी माइल है और साथ सूजी हुई भी है, तो फिर ये हरारत की वजह से। उसको हाइपोथायराइडिज्म कह लें, मोटापा कह लें, ये असाबियत वाली। उसके बाद आए जी, जुबान पर जो कट होते हैं, क्रैक्स बनते हैं। क्रैक्स का बनना याद रख लें, ये भी रुतूबात की कमी की अलामत, रुतूबात की कमी से क्रैक बनते हैं। यानी ये दूसरे लफ्जों में ये कह लें, खुश्की का गलबा है, सर्दी खुश्की के गलबे की वजह से। सर्दियों में एड़ियां ज्यादा फटती हैं, सर्दी खुश्की हो जाती है, तो जितनी सर्दी खुश्की बढ़ेगी उतने क्रैक्स और कट ज्यादा पड़ेंगे। ये जबान का हम तो चूंकि पढ़ रहे हैं ना, लेकिन इसको आप अपने बाकी जो बॉडी है हमारी, पैर हैं, हाथ हैं, उनमें अगर क्रैक आ जाते हैं, खुश्की आ जाती है, तो ये यही असूल है, यही नेचर के लाज, यही है, नेचुरल लाज ही हम पढ़ रहे हैं। और नेचर के लाज जो है, नेचर कैन नॉट बी चेंज, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, ये चेंज नहीं होती। जबान के जिस हिस्से पर कट या क्रैक होंगे, तो जिस्म के उसी मुतलका हिस्से में सर्दी खुश्की का गलबा ज़ाहिर करें। ये जो आपने नक्शा पढ़ा हुआ था, अब उसकी इंप्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। जबान के बिल्कुल दरमियान वाली अमूदी लकीर जो है, सेंटर में जो लकीर होती है, ये रीढ़ की हड्डी की अकास है। ये भी एक कट होता है ना, क्रैक ही होता है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी को शो करती है। अगर जबान के बिल्कुल वस्त में कट या क्रैक्स हो, जबान में और सेंटर में जो क्रैक्स हैं, तो ये हराम मगज पर जज्बाती और नफसियाती दबाव का मजर है। जितना आराम मगज पे, जितना आप सोचेंगे, जितना परेशान होंगे, जितना टेंशन लेंगे, आपके असाब पे उतना दबाव होगा। तो असाब पे दबाव दबाव दिमाग दिमाग अगर दिमाग से यार भार ना पा, बहुत ही टेंशनल है। इन दिमाग से मुराद आपका हराम मगज भी दिमाग ही है, उससे फिर आगे जितने नर्व्स निकलते हैं वो भी दिमाग ही की एक्सटेंशन है। तो जितने आप स्ट्रेस में होंगे, जज्बाती स्ट्रेस में होंगे, नफसियाती दबाव में होंगे, तो उसकी आकाश जो है ये आपकी सेंट्रल लाइन है। इस पे जितने कट आएंगे, क्रैक्स आएंगे, वो आपकी स्ट्रेस को शो करेंगे, नफसियाती दबाव को शो करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर जुबान के सिरे पर शिगाफ और कट हो, तो अब जुबान का सिरा आ गया, स्पाइन है, इसको स्पाइन कर लेना। सर्वाइकल स्पाइन यानी कि गर्दन के बिल्कुल पीछे वाली, ये अगर टाइम हुआ तो वसीब भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, वो इसको जरा एक्सप्लेन मजीद कर देंगे। गर्दन के बिल्कुल पीछे वाले जो
बैक पे होते हैं, ये सर्वाइकल स्पाइन है। इसमें दर्द और तनाव है, यानी जुबान की जो आपकी, अगर कट आपकी जुबान की टिप की तरफ आ रहा है, नोक की तरफ आ रहा है यहां तक, तो तनाव जो है वो आपके मोरों की खराबी की अलामत को शो करेगा, सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम को शो करेगा। ठीक हो गया जी। आम जो लकीर है वो स्ट्रेस को शो करेगी, नफसाती दबाव को शो करेगी, जज्बाती इम्बैलेंस को शो करेगी, इमोशनल स्ट्रेस को शो करेगी। लेकिन अगर वो जुबान की नोक तक आया हुआ है तो ये फिर आपकी सर्वाइकल स्पाइन में तनाव को शो करेगा। उसकी पेन फिर जो है आपके जो है ना ये बाजुओं तक आती है, शोल्डर से होती है इधर जाती है, उसमें सारा आएगा। इस तरह अगर एक से ज्यादा दराड़े हैं, सर्वाइकल। सर्वाइकल स्पाइन जी, जी, इसी तरह अगर एक से ज्यादा दराड़े हैं तो यह दायमी शदीद उजलाती या सुदावी अलामात जैसे बेखाबी, गैस, कब्ज की निशानी करेंगे। जितने ज्यादा कट होंगे उतनी ज्यादा खुश्की होगी, उतनी रुतूबात की कमी होगी, और जितनी रुतूबात की कमी होगी जिस्म में उतनी खुश्की होगी, और जितनी खुश्की है उसी को हम सुदावी मिजाज कहते हैं, उसी को उजलाती मिजाज कहते हैं। अब देखना सिर्फ ये है, अगली बात जो एक्सपर्टीज है कि हरारत जो खुश्की जो आई है वो हरारत ने रतूबतें फना की हैं या सर्दी खुश्की की वो से वो रतूबतें खत्म हुई हैं। वो आपने उसी तरीके से, अगर जबान बेरंग सी है, पेल सी है, तरी वाली है, मोटी है, जो असाबी अलामतें हैं, नब्ज भी बैठी हुई है और छोटी है, तो फिर ये असाबियत की वजह से, सर्दी खुश्की की वजह से। अगर वो खुश्क है लेकिन हरारत है, सुर्खी है, जर्दी है, नब्ज भी लंबी है, बाकी अलामतें भी आप सारी देख लेंगे, इसका मतलब है हरारत ने वो खुश रतूबतें उड़ाई हैं। ये आपने देख लेना, यानी मट्टी से पानी खुश्क हुआ है या धूप से, धूप ने पानी को खुश्क किया है या मट्टी ने, ये फर्क आपने कर लेना है। सादा सी बात है ना, ये आप एक्सपर्ट हैं, इतना तो आपको फर्क आना चाहिए जी। सुर्ख जुबान पर कट, जुबान पर कट रतूबात की कमी और खुश्की की ज्यादती की अलामत है। कट के निशानात पूरी जुबान पर या जुबान के किसी मखसूस हिस्से पर हो सकते हैं। जितनी ज्यादा जुबान सुर्ख होगी, जितनी ज्यादा जुबान रेड है, इसका मतलब है कि उधर उस जगह पे उतना ज्यादा खून का गलबा है, खून का दौरान उधर ज्यादा है। और जितना खून का दौरान ज्यादा होगा, गलबा खून जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है गलबा खून की वजह से वहां हरारत पैदा होगी। और हरारत जो आपने ये कानून पढ़ लिया नेचर का, फितरत का, धूप जो है ये कपड़ों को खुश्क करती है। कपड़े जब हम धोते हैं हमारी माएँ बहनें घरों में, उसको धूप में क्यों सुखाते हैं? इसलिए कि धूप जो है रुतूबात को उड़ा देती है, खत्म कर देती है, रतूबात को फना कर देती है, हरारत रतूबात को खत्म कर देती है। तो जितनी, इसी तरह हमारे मस्कुलर टिश्यूज में, हमारे उजलात में, हमारी बॉडी में जब खून का दौरान ज्यादा होगा, गलबाए खून होगा, तो वहां पे हरारत बढ़ेगी। जब हरारत बढ़ेगी तो वो रतूबात को फना करेगी, खत्म करेगी। तो जितनी रेडनेस होगी उतनी वहां हरारत, और वो निशानी आपको पता चल जाएगी कि यह हरारत से रतूबतें खत्म हुई है। अब छोटी